Hello and welcome to AM Guide Assam. SSC MTS 2024 एग्ज़ाम्स के लिए जीके टॉपिक्स कौन कौन सा फॉलो करना होगा वो सब टॉपिक इस क्लास में आज डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव एम्फेसिस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स. ओके, सो MTS के लिए जो भी आपको देखना होगा टॉपिक वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस. इसके अलावा आप लोगों को ये टॉपिक्स देखना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विथ आर्ट एंड कल्चर. देख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर का 2 से 3 टॉपिक हर बार आता है. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लो एनालिसिस करके. आर्ट एंड कल्चर से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डांस फॉर्म्स आता है. किस स्टेट का डांस फॉर्म क्या है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द डांस ऑफ असम. along with that, who are the important artists. ओके, देन फेस्टिवल्स और उसके साथ इम्पोर्टेंट मेला जो भी रिसेंट में है, ट्रेंडिंग है, उनको देखना होगा. या फिर घराना, किस आर्टिस्ट का किस घराने से ताल्लुक़ है वो देखना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट एंड कल्चर ये हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट अवार्ड. जो लेटेस्ट अवार्ड्स है वो देखना होगा. भारत रत्न 2024 किन किन को मिला है, यंगेस्ट कौन है, पहले किस साल में भारत रत्न अवार्ड स्टार्ट हुआ था, ऐसे ही भारत रत्न. नेक्स्ट जो भी अवार्ड है, पद्मश्री, पद्म भूषण, सभी अवार्ड्स को देखना होगा. और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों वो करंट जो अवार्ड्स है उनमें फोकस कीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट टेम्पल्स. इसमें तो क्वेश्चन आएगा 2 या 3 क्वेश्चन. यू विल गेट एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चन फ्रॉम इम्पोर्टेंट टेम्पल्स. कौन सा टेम्पल कहाँ पे है और किस देवता के नाम पे है. ओके, सो यह देखना होगा इम्पोर्टेंट टेम्पल्स. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेज भी देखना होगा. नेक्स्ट नेशनल पार्क्स. कौन सा पार्क किस स्टेट में है, किस स्टेट में ज़्यादा नेशनल पार्क है, इसमें कम है. कौन सा नेशनल पार्क किस एनिमल के लिए वो फेमस है वो देखना होगा. उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स. कौन सा ऑथर है. फॉर एग्जांपल अगर आया कि हु इज़ द राइटर ऑफ विंग्स ऑफ फायर, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकता है. या फिर ऑटोबायोग्राफी के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी. तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम्स में. उसके बाद 5 ईयर प्लानिंग ये देखना होगा. तो 5 ईयर प्लानिंग कब स्टार्ट हुआ था, इसका मेन एम क्या है, या फिर अभी फ़िलहाल कौन सा 5 ईयर प्लानिंग चल रहा है, तो ये देखना होगा. उसके बाद इम्पोर्टेंट एक्ट जो भी है, तो रिसेंट ट्रेंडिंग है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी देखना होगा. सो जो भी इम्पोर्टेंट एक्ट है रिसेंट देखना होगा. तो 1947 के बाद 2024, तो रिसेंट क्या होगा, तो रिसेंट हमें देखना होगा इम्पोर्टेंट एक्ट्स. along with that articles of the Indian Constitution. So this one is very important for all of you. You will get at least 2 or 3 questions from articles of Indian Constitution. So articles में क्या क्या देखना होगा. आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल टोटल 395 है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में. तो अभी फिलहाल 448 आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आर्टिकल्स टोटल कितना है ये भी देखना होगा, या फिर कौन सा शेड्यूल में है. सो ये सब हमें देखना होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ द क्वेश्चन आस्क्ड व्हाट डज आर्टिकल 14 कंटेंट, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकता है कि आर्टिकल 14 में क्या है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकता है. तो आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद पॉपुलेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंसस 2011. तो 2011 से लेके आज तक जो भी सेंसस है, अभी भी 2011 का ही सेंसस के हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन हम देख रहे हैं. तो 2011 के सेंसस के हिसाब से कौन सा पॉपुलेशन ज़्यादा है या फिर कौन सा कम है, तो यही देखना होगा. कम या फिर ज़्यादा पॉपुलेशन हमें देखना होगा कि किस स्टेट में ज़्यादा है. आंसर इज यूपी एज पर पॉपुलेशन, और सबसे कम है हमारा सिक्किम. तो यही देखना होगा. लिटरेचर रेट ये भी देखना होगा. उसके बाद स्पोर्ट्स, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्पोर्ट्स लेटेस्ट जो भी है, स्पोर्ट्स क्रिकेट या फिर फुटबॉल या फिर हॉकी, कोई भी स्पोर्ट हो वो हमें देखना होगा. अलॉन्ग विद दैट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़. फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा फिलहाल हाल ही में श्रीलंका के जो ODI सीरीज़ है उसमें उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 15,000 रन्स क्विकली. सबसे तेज़ 15,000 रन बनाया उन्होंने एज एन ओपनर. ओके, एज एन ओपनर. तो ये रिकॉर्ड है. तो ये सब रिकॉर्ड्स भी देखना होगा. कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाया, तो वो भी देखना होगा. उसके बाद एक इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है ओलंपिक 2024. यू विल गेट एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन फ्रॉम ओलंपिक. ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था. पेरिस ओलंपिक जो है अभी फ़िलहाल, तो पेरिस ओलंपिक कितना एडिशन है,
या फिर भारत का कितना अवार्ड्स मिला, किस देश को ज़्यादा अवार्ड्स मिला, वो भी देखना होगा। उसके बाद आएगा लेटेस्ट बजट एंड स्कीम, दिस वन इज़ फ्रॉम इकोनॉमी पार्ट। सो लेटेस्ट बजट में क्या क्या स्कीम्स नए बनाया है, उसके बाद स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो भी देखना होगा। नेक्स्ट एयरपोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, और उसके साथ साथ नंबर 15 करेंसी भी आप लोग देख लीजिएगा, करेंसी एंड कैपिटल ऑफ इंटरनेशनल स्टेट्स, दैट इज इंटरनेशनल कंट्रीज। सो ये भी देखना होगा। सो करेंसी देखना होगा या फिर उसके बाद कैपिटल देखना होगा। फॉर एग्जांपल इफ द क्वेश्चन आस्क व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएसए, आंसर इज डॉलर। सो ऐसे ही करेंसी भी देखना होगा, उसके साथ उसका कैपिटल कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल इफ द क्वेश्चन आस्क वेयर इज द कैपिटल ऑफ चाइना, तो हमें ये भी जानना होगा। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स फ्रॉम जीके पार्ट। इसके बाद भी मैं और एक पार्ट बनाऊंगा। सो उसमें प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन होगा वो भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इस साल के लिए और कौन सा टॉपिक्स आपको देखना होगा वो भी मैं बोल दूंगा। सो फिलहाल आप यही टॉपिक देख लीजिएगा। सो एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई विल लेट यू नो इफ़ आई गेट एनी मोर टॉपिक्स फ्रॉम दिस पार्ट। सो एसएससी एमटीएस के लिए या फिर कोई भी एग्जाम्स के लिए आप लोगों को ये जो टॉपिक्स है मैंने अभी डिस्कस किया जीके टॉपिक्स, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।